अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमेरिका ने मान लिया कि रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनना हमारी गलती था। उन्होंने इमरान खान साहब से मुआफ़ी मांग ली। जरदारी ने किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत का मार्शल लॉ लगवाने का प्लान बेनकाब किया, किस तरह इस प्लान को उन्होंने नाकाम किया, दोनों खबरों की तफसील आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका ने इमरान खान से मुआफ़ी मांग ली है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ज़ल्मे खलीलज़ाद उन्होंने ये ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। तो स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है? तो स्टेबिलिटी इंतखाबात से आ सकती है। तो ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है ये अमेरिका का राइट हैंड, आप इसको समझ सकते हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का। और उसके बाद IMF की भी बहुत सी शर्तों में कुछ शर्तें ऐसी हैं कि जिनका उनका भी कहना है कि मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम कर्ज़ा सिर्फ उसी सूरत में देंगे जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, यानी जमहूरियत होगी। तो वो इस जैसी हुकूमत को कर्ज़ा देकर भी राज़ी नहीं है IMF वाले। अमेरिका ने इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें बहकाया गया, हमें झूठ बोलकर आपके ख़िलाफ़ किया गया। हम इस चीज़ से शर्मिंदा हैं कि हम किसी फ़र्द की बातों में आए और उसकी हेल्प की, आपकी हुकूमत गिराने की। तो अमेरिका ने इमरान खान साहब से वाज़ेह तौर पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। ये अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि अमेरिका को नज़र आ रहा है कि वो तनहा हो रहा है दुनिया में, क्योंकि ईरान सऊदी अरब की सुलह हुई है और ये सुलह करवाई है तुर्की ने और चीन ने। अब चीन पहुंचा है अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने 77% ये यकीन है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को भी कायल कर लेना है और अफ़गानिस्तान को भी इस ग्रुप में ले आना है जिस ग्रुप की वजह से इमरान खान की हुकूमत गई थी कि इमरान खान जनाब रशियन ग्रुप में जा रहा है, वो हमारे ग्रुप में नहीं रुक रहा। तो ये शिकायतें की हैं जाकर किसी, तो उसने झूठ बोल कर इमरान खान के ख़िलाफ़ किया और रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका की मदद ली और जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गई। तो अब अमेरिका की खुल गई आँखें, क्योंकि उन्होंने देख लिया है खित्ते के सारे ये मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, रूस, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो अब उसने किसी न किसी बहाने से इमरान खान साहब से करनी है सुलह, ठीक है। तो ये ख़बरें आ भी रही हैं और इमरान खान साहब को भी ये पता है कि इस्लामाबाद का रास्ता पिंडी से होकर जाता है। इमरान खान साहब ने बजाय पिंडी से होकर इस्लामाबाद पहुंचने के, उन्होंने डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा जी पिंडी को हम बाईपास कर देते हैं, जो कि पिछले 75 सालों से जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंटें आती हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने के लिए उनको पिंडी से होकर जाना पड़ता है। तो इमरान खान साहब ने पिंडी को बाईपास कर दिया। उन्होंने ऊपर से डायरेक्ट मोटरवे बना दिया है इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। ऐसा एक मोटरवे तैयार कर दिया है, ऐसा एक रोड तैयार कर दिया है, ना तो पिंडी में जाने के लिए यानी शेख रशीद साहब से मिलने के लिए ना तो कोई लिंक रोड बनाया है और ना ही उन्होंने कोई यू टर्न बनाया है। पिंडी शिंडी आने जाने का रास्ता ही बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने नया रोड बना दिया। जरदारी साहब ने नून लीग का प्लान बेनकाब कर दिया है, नून लीग प्लान पर पानी फेर दिया है, क्योंकि नून लीग पिछले 4 महीनों में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ये कोशिश कर चुकी है कि मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। उसकी वजह है कि नून लीग को कुछ नज़र नहीं आ रहा मिलता हुआ। पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, किसी जगह से भी नून लीग को कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब ने झुर्लू फेर देना है पंजाब में, KPK में। तो नून लीग तो जमात है पंजाब की, अगर पंजाब चला गया इमरान खान के हाथ तो नून लीग के हाथ में क्या आएगा? घंटा। इसलिए उन्होंने हर सूरत में नून लीग की ये कोशिश है कि मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। तो इनका प्लान जरदारी साहब समझ गए हैं। उन्होंने नून लीग के इस प्लान पर पानी फेर दिया। उन्होंने कमेटी बनाई है जो कि इमरान खान समेत PTI समेत तमाम जमातों से मशवरा करेगी और तमाम जमातों को एक ही दिन एक ही वक्त पर तमाम इलेक्शन करवाने पर मुत्तफिक करेगी, जिनमें ख़बरें ये आ रही हैं कि तमाम जमातों को जरदारी साहब मनाने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं सिवाय नून लीग के, क्योंकि
इमरान खान या पीटीआई का भी यही कहना है कि मुल्क में इलेक्शन हो, इसलिए पीटीआई भी इस चीज़ में जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी की हमायत में नज़र आएगी कि इलेक्शन होने चाहिए, कौमी भी सूबाई भी। तो नून लीग के इस प्लान पर जरदारी साहब ने पानी फेर दिया है, क्योंकि वो समझ गए कि अगर मार्शल्लाह लग गया तो वो 1-2 साल के लिए तो नहीं आएगा, वो आएगा तकरीबन कम अज़ कम 15 साल के लिए। तो 15 साल अगर मार्शल्लाह रह गया तो ना कोई सियासी जमात बचेगी, ना पीपल्स पार्टी बचेगी, नून लीग तो वैसे ही दफन है अभी भी, ना पीटीआई बचेगी, इवन कोई जमात नहीं बचेगी। तो ये चीज़ जरदारी साहब को समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने तमाम जमातों को मिल बैठकर इस चीज़ में फ़ैसला करने के लिए राज़ी कर लिया है, सिवाय नून लीग के तमाम जमातें इस चीज़ पर एग्री हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जरदारी साहब वफाकी हुकूमत से आपको अलहदा होने का ऐलान करते हुए नज़र आए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।